हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस रोमांटिक कोरियन ड्रामा के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नए ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वूसिक सोयून के पास बैठा होता है। सोयून उसे इतने दिनों से खुद को इग्नोर करने के लिए ताने मार रही होती है। तभी अचानक से वूसिक उसे किस कर देता है और ऐसा होने से सोयून का माइंड ब्लैंक हो जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वूसिक अपने रूम में कुछ सोच रहा होता है। सोयून का नंबर देखकर वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है और ये बात मुझे बहुत हर्ट करती है। फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वूसिक अभी भी सोयून के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दो फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। वहाँ उनका सीनियर भी बैठा होता है। पहला लड़का सीनियर से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। सीनियर उसे हाँ कहता है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुमने उसे पहले मैसेज किया था। सीनियर मना कर देता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। सीनियर हाँ कहता है। वो लड़का कहता है कि फिर उस दिन तुम मेरे सामने इतना रो क्यों रहे थे। दूसरा लड़का पूछता है कि क्या ये रो रहा था, ये तो हद ही हो गई। पहला लड़का फिर पूछता है कि क्या तुमने सच में उसे मैसेज नहीं किया। सीनियर कहता है कि उससे ब्रेकअप के बाद मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो फिर भला मैं उसे मैसेज क्यों करूँगा। पहला लड़का कहता है कि ब्रेकअप के बाद ऐसे मूव ऑन करना तो बहुत अमेजिंग है। सीनियर कहता है कि पता नहीं क्यों लोग उस रिलेशनशिप से चिपके रहते हैं जिन्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। अरे दुनिया में इतने सारे नए और अच्छे लोग हैं, मैं क्या फालतू में पुराने रिलेशनशिप को लेकर बैठा रहूं। ऐसा कहकर वो वूसिक की तरफ देखता है। वूसिक उनकी बातें सुनकर भी इग्नोर कर रहा होता है। सीनियर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था। सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे इतना छोटा सा जवाब क्यों दे रहे हो। वूसिक अपने सेम जवाब को लंबा खींचकर स्लो बोलता है। घर जाते टाइम उसका दोस्त पूछता है कि तुम तो इतने हैंडसम हो, फिर भी तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। उसका दोस्त कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करूं। वूसिक मना कर देता है। उसका दोस्त इसकी वजह पूछता है। वूसिक कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है, जो मेरी किस्मत में होगा मैं उससे अपने आप ही मिलना पसंद करूंगा। नेक्स्ट डे उसका दोस्त उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वूसिक शर्माने लगता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। वूसिक मना करते हुए कहता है कि ये तो बस एक फोटो है। उसका दोस्त कहता है कि ये सामने से तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। ऐसा कहकर वो वूसिक को उस लड़की की और फोटोज दिखाने लगता है। वूसिक फिर भी मना कर देता है। तभी उनका सीनियर साइड से आकर कहता है कि तुम इससे मेरी सेटिंग करवा दो। वो लड़का पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद है। सीनियर खुश होते हुए हाँ कहता है। तभी वूसिक कहता है कि पहले तुम इससे मेरी डेट फिक्स करो, वैसे भी इससे मिलने के लिए कौन सा मेरे रुपए लग रहे हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम दोनों का टेस्ट तो सेम है। सीनियर वूसिक को घूर रहा होता है। घर में वूसिक एक बॉक्स में रखा लेटर निकालता है, जो उसने सोयून के लिए पहले से लिख कर रखा होता है। तभी उसे सोयून के इंस्टा अपडेट की नोटिफिकेशन आती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सोयून को अनफॉलो कर देता है। फिर वो सोयून को लिखा लेटर फाड़ने वाला होता है, लेकिन वो उस लेटर को नहीं फाड़ता। इसके बाद नेक्स्ट डे वो लड़की वूसिक से मिलने आती है। वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। रेस्टोरेंट में जब वो लड़की वॉशरूम गई होती है तो वूसिक सोयून का नंबर देखकर कुछ सोच रहा होता है। वो लड़की आकर पूछती है कि क्या हम खाने के लिए कुछ और ऑर्डर करें, लेकिन वूसिक अपने में ही खोया होता है। वो लड़की दोबारा उसे बुलाती है। तभी वूसिक कहता है कि मेरा पेट तो भर गया, क्या तुम्हें और कुछ खाना है। वो लड़की टेबल पर खाना देखकर कहती है कि क्या तुम्हारा पेट बस इतने से ही भर गया। फिर वो कहती है कि मुझे अपनी स्टोरी बताओ। वूसिक कहता है कि ये मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की स्टोरी है। वो बेचारा अपनी फ्रेंड को लगभग 4 साल से पसंद करता है। इतना लंबा टाइम सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। आगे वूसिक कहता है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। उसे लगता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा पसंद नहीं करती है। वो लड़की उसे कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड की बुराई करती रहती है। वो बस जानना चाहता है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या वो ये जानना चाहता है कि वो अपनी फ्रेंड को कैसे पा सकता है। वूसिक कहता है कि नहीं, वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है। इस टाइम वो सोयून को किस करने वाली फीलिंग याद करता है। आगे वूसिक कहता है कि मेरा फ्रेंड अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कंट्रोल करके रखता है।
लेकिन अब उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि 4 सालों से वो उसे प्यार करता है, तो उसने उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। वूसिक कहता है कि शायद उसकी टाइमिंग हमेशा खराब रहती है। वो लड़की कहती है कि वन साइडेड लव तो टाइम वेस्ट है। वूसिक थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो किसी को पसंद करके खुश रहते हैं। वो लड़की कहती है कि ऐसे लोग बस बहाने बनाते रहते हैं, वो किसी को चाहते हैं पर पा नहीं सकते। वूसिक कहता है कि शायद उन्हें इससे कुछ मिलता होगा। वो लड़की पूछती है कि इससे उन्हें क्या मिल सकता है। वूसिक सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचकर वो कहता है कि शायद वो अपने सच्चे प्यार का मतलब समझ पाते होंगे। वो लड़की कहती है कि वन साइडेड लव रियल लव नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि वो केवल सामने वाले को ही सच्चा प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। उन लोगों के पीछे लगकर क्या फायदा जिन्हें तुम पा नहीं सकते हो। ऐसा रिलेशनशिप तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वूसिक कहता है कि शायद वो लड़की उसे मिल जाए। वो लड़की कहती है कि फिर तो उसे उस लड़की से साफ साफ पूछना चाहिए, वो क्यों भला दर्द सहता रहता है, शायद उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। वूसिक चिढ़ते हुए कहता है कि जो उसके बारे में जाने बिना ही ऐसे कमेंट कर रहा है, उसमें ही सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। वो लड़की कहती है कि तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे कि ये तुम्हारी स्टोरी है और यहाँ तुम्हारी बात हो रही है। वूसिक हड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है तो बस मुझे गुस्सा आ गया था। बाद में वूसिक अकेला बाहर बैठा होता है। वो सोयुन को कॉल करता है। सोयुन के कॉल उठाने पर वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। सोयुन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वो पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं किया। सोयुन ना में जवाब देती है। वूसिक कहता है कि तुम्हें तो वो ज्यादा पसंद नहीं है, फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। सोयुन कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि क्या तुम सुन रही हो। सोयुन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकती हूँ। वो कहता है कि तुम अचानक से ये सब क्यों कह रही हो, बोलो तुम्हें क्या कहना है। सोयुन कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था। वूसिक अनजान बनते हुए कहता है कि तुम किस दिन की बात कर रही हो। सोयुन कहती है कि जिस दिन हमने साथ में ड्रिंक की थी। वो कहता है कि अच्छा तुम उस दिन की बात कर रही हो। सोयुन पूछती है कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया। वो पूछता है कि मैंने क्या किया, तुम क्या कह रही हो। सोयुन कहती है कि मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हें पसंद करती होंगी। हो सकता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। सोयुन उसे सॉरी कहती है। वूसिक कहता है कि इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइम वूसिक की आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। सोयुन कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। वो कहता है कि क्या तुमने कभी भी एक बार के लिए भी इतने सालों में मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ महसूस नहीं किया। वो बहुत उम्मीद से जवाब का वेट कर रहा होता है। सोयुन कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा फ्रेंड पाकर खुद को बहुत लकी मानती हूँ और मैं ये बात दिल से बोल रही हूँ। ये जवाब सुनकर वूसिक की उम्मीद का जो आखिरी धागा रहता है वो भी टूट जाता है। वो अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सोयुन पूछती है कि हमारे बीच जो भी हुआ क्या हम उसे भुला नहीं सकते, क्या हम पहले जैसे फ्रेंड नहीं बने रह सकते। वूसिक कहता है कि हमारे बीच जो हुआ उसे भुला दूं। आई एम सॉरी सोयुन, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सोयुन सैड होते हुए कहती है कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते। वूसिक बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके हुए होता है। वो कहता है कि क्या अब कॉल रख दें। सोयुन पूछती है कि क्या हमारे बीच सब खत्म हो गया। वूसिक काफी देर के लिए चुप रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे तो यही लगता है। दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। वूसिक कहता है कि तुम कॉल रख दो। सोयुन उसे फिर से सॉरी कहती है और फिर वो कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वूसिक बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को बहने से रोकता है। वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये हमारे रिश्ते का एंड है, लेकिन यहाँ तक आने में मुझे बहुत टाइम लग गया। इस एंड तक का आने का रास्ता बहुत दर्द भरा था और एंड में हमें यहाँ पर वो लेटर देखने को मिलता है जो वूसिक ने सोयुन के लिए लिखा था और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या वूसिक और सोयुन का रिलेशनशिप सच में एंड हो गया है? क्या अब वो दोनों जस्ट फ्रेंड्स भी नहीं रहे या फिर वो दोनों फिर से एक हो पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके लास्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा
मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके लास्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।